टिंडल प्रभाव को समझने के पहले कोलाइडी विलयन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। किसके बारे में? तो कोलाइडी विलयन के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कोलाइडी विलयन किसको कहते हैं। अब एकदम साधारण से भाषा में हम समझा देते हैं कि कोई भी पदार्थ जो हल्का गाढ़ा होगा, कोई भी पदार्थ जो हल्का का होगा, गाढ़ा होगा, वो सब के सब का कहलाएगा? कोलाइडी विलयन। जैसे दूध, दूध तो पिया होगा, दूध हल्का का होता है, गाढ़ा होता है, ये क्या होगा? कोलाइडी विलयन। शैम्पू, शैम्पू तो इसका इस्तेमाल तो किया होगा, शैम्पू बाल को धोने में किसका इस्तेमाल करते हैं? शैम्पू। उसके बाद पेंट, पेंट का भी इस्तेमाल किया होगा, घर में दरवाजा खिड़की को रंगने में किसका इस्तेमाल किया होगा? तो पेंट का इस्तेमाल किया होगा। तो इतना बातें समझ में आया कि जो भी पदार्थ हल्का गाढ़ा होगा वो सब के सब क्या कहलाएगा? कोलाइडी विलयन कहलाएगा। आप तो आराम से समझ में आ जाना चाहिए कि कोलाइडी विलयन किसको कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझेगा, इसे फिगर के मदद से समझा देते हैं। ई एक बर्तन है, एकरा में पूरी तरह से का भरल है? एकरा में पूरी तरह से डाबाडाब पानी भरा हुआ। इसमें का भरा हुआ? तो इसमें पानी भरा हुआ है। अब अगला एक और बर्तन जरा ले लेते हैं, और इस बर्तन में पूरी तरह से डाबाडाब का भरल है, तो इसमें पूरी तरह से दूध भरा हुआ। अब हमें आप ये बता दीजिए कि कोलाइडी विलयन कौन कहलाएगा? पानी कहलाएगा कि दूध कहलाएगा? तो बताओ, अभी तुरंत बताएं कि जो हल्का गाढ़ा होगा वही का कहलाएगा? कोलाइडी विलयन। तो पानी तो पतला होता है और हल्का गाढ़ा कौन होता है? दूध। तो यही दूध का कहलाएगा, यही दूध कहलाएगा कोलाइडी विलयन कहलाएगा, कोलाइडी विलयन कहलाएगा, कोलाइडी विलयन। आप जरा ध्यान से समझेगा। इसके सामने एगो का रख दिए हैं, ई टॉर्च है, और टॉर्च से का निकलेगा? तो ई टॉर्च से एकदम भरपूर मात्रा में प्रकाश निकलेगा, लाइट जिसको कहते हैं इंग्लिशवा में। और एक सामने भी एगो का रख दिए हैं, तो एक सामने भी एगो टॉर्च रख दिए हैं, और ई टॉर्च से भी का निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, ई है कि जब ई टॉर्च से प्रकाश निकलेगा और प्रकाश निकलेगा ना, तो ई पानिया से एकदम सीधे का हो जाएगा? पार हो जाएगा, सीधे सीधे पूरी तरह से का हो जाएगा? पार हो जाएगा। लेकिन जब ई वाला बर्तन में प्रकाश को डालेंगे ना, तब प्रकाश पूरी तरह से पार हो पाएगा? नहीं पार हो पाएगा। और प्रकाश जब पार नहीं होगा तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। इसमें प्रकाश पार हो गया तो इसमें टिंडल प्रभाव की घटना घटेगा? नहीं घटेगा। इसमें टिंडल, इसमें प्रकाश की किरण पार हो पाया, यानी कोलाइडी विलयन से प्रकाश की किरण पार हो पाया? नहीं पार हो पाया। तो इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। लेकिन एग्जामिनर इस प्रकार से सवाल तो नहीं पूछेगा। क्या पूछता है? एकदम ध्यान से सुनेगा। एकदम अंधेरा घर है, घर पूरी तरह से कहा है? अंधेरा। और अंधेरा घर में कोलाइडी विलयन पर प्रकाश के किरण को जब डालेगा ना, तो ई कोलाइडी विलयन में प्रकाश के किरण के रास्ता यानी पथ दिखाई देगा, उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्लियर? एक बार, घर एकदम अंधेरा है और उसमें कोलाइडी विलयन रखल है, और कोलाइडी विलयन पर प्रकाश के किरण को जब गुजारेंगे तब कोलाइडी विलयन में प्रकाश के रास्ता दिखाई देगा। पथ का मतलब होता है रास्ता, दिखाई देता है। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? इस घटना को ही कहते हैं टिंडल प्रभाव।